अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। ये तकरीबन पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैं तकरीबन 4 पार्ट इसके बना चुका हूँ। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो भी वॉच नहीं की है, प्लीज़ वो वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा। तो ये हम इंडस्ट्रियल एरिया की वीडियो है ये, कि वहाँ पर हम पावर सप्लाई कैसे देते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ऊपर MCC नज़र आ रहे हैं, उनमें जितनी भी केबल हमने कनेक्शन कर रखी हैं, और ये तीनों जो जितने भी ब्रेकर हैं, ये कितने ब्रेकर हैं, 1 2 3 3 12 वे। ये 12 वे की DB है हमारी। और इसमें ये जो मेन ब्रेकर है, ये मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, ये अभी ट्रिप ऑफ हालत में है। और उसके बाद ये अर्थ लीकेज रिले है अपनी, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ ये इसका फ्यूज़ रहेगा। ये ऐसे ओपन करके आप चेक कर सकते हैं, ये फ्यूज़ है इसके अंदर। एक मिनट हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये 2 एम्पेयर का फ्यूज़ है। अगर यहाँ से नज़र आ सके तो शायद नज़र साफ़ नहीं आ रहा। वैसे ये 2 एम्पेयर का ब्रेकर है, सॉरी ये 2 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ठीक है। और इसको इस तरह दोबारा हम इधर लगा के ऐसे थोड़ा पुश करेंगे, पुश किया, और उसके बाद इसको ऐसे क्लोज़ कर देंगे। तो उसके बाद जितनी भी केबल नीचे से आ रही हैं, ये केबल्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 5 इधर इस साइड पे 10 केबल्स है टोटल। और ये सभी केबल्स एक ही साइड से, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए एक ही साइड से लाकर 5 केबल्स इस साइड पे कनेक्शन कर दिए हमने, 1 2 3 4 5, ओके। और 5 इस साइड पे ले आए ऊपर से, वो देखिए नज़र आ रहा होगा। इसको अच्छे से टाई कीजिए और टाई करके इस साइड पे ले आइए। उसके बाद इसे थोड़ा सा इस तरह बेंड करके, इस तरह थोड़ा थोड़ा बेंड कीजिए प्यार से, और सही साइज़ के मुताबिक कट कीजिए। उसके बाद ये देखिए, ये लग्स लगे हुए हैं इसके साथ, और इनमें पंचिंग कीजिए लग के साथ अच्छे से, केवल लग के साथ। तो उसके बाद इस पर थोड़ी सी इंसुलेशन टेप करके RYB में तो इसको कनेक्शन कर दें, ओके। और उसके बाद इसका जो ये अभी आउट जा कहाँ पे रहा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखिए, ये आपको ऊपर केबल जाती हुई नज़र आ रही है सारी। ये केबल ट्रे है ऊपर, वो ऊपर भी केबल ट्रे नज़र आ रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये केबल ट्रे जा रही है उस साइड को, ठीक है। और वो ऊपर से आपको नीचे डाउन उतरती हुई केबल नज़र आ रही होगी। ये देखिए, यहाँ से केबल डाउन उतरेगी और सीधी आएगी। ये एसोलेटर लगा रखा हमने, ओके दोस्तों। और उसके साथ जो सॉकेट है, उसके लिए अलग से DB लगा रखी है, वो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। वो यानी इसी तरह आपको आगे भी नज़र आ रहा होगा। यानी ये देखिए, एक ये सर्किट है एसोलेटर, एक ये एसोलेटर है। उसके बाद आगे भी तकरीबन 3-4 एसोलेटर लगे हुए हैं, एक ये, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी रहेगा। इधर अगर हम देखते हैं तो इधर भी एक ये एसोलेटर लगा रहेगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 एसोलेटर इस साइड पे दिए रहेंगे, सही। ये तो यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इसी तरह रहे, ये तो डिमांड पे है ना, कितनी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने मकीने यहाँ पर लगेंगे, उसके हिसाब से हम एसोलेटर देंगे। उसके बाद जो 13 एम्पेयर की सॉकेट साथ में दी थी, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं अभी भी चेक करवा देता हूँ आपको। तो उसकी जो DB है, पहले वो बता देता हूँ आपको। ये DB है उसकी, ठीक है। इसमें भी काम थोड़ा सा बाकी है हमारा, यानी अभी इसमें बासबर वगैरह लगेगा सब कुछ, तो उसका थोड़ा काम बाकी है। ये देखिए, ठीक हो गया। ये नीचे ये देखिए GI फ्लेक्सिबल पाइप है, और उसके साथ जो हमने ग्लैंड किया हुआ है, ये देखिए ग्लैंडिंग की हुई है साथ में, GI फ्लेक्सिबल को ग्लैंड किया हुआ है, वो देखिए, ठीक है। और उसके बाद हम चलेंगे आगे सॉकेट की तरफ। ये जो वायरिंग इधर आपने DB में देखी, ये सभी वायर्स इधर आ रही हैं सॉकेट में। ये वाटरप्रूफ सॉकेट है, ये देखिए 13 एम्पेयर की सॉकेट है, डबल सॉकेट है।
और इसको इस तरह कनेक्शन करने के बाद में इसे बंद कर दिया जाता है। ये वाटरप्रूफ सॉकेट, ओके। और जो आइसोलेटर, वो जो हमने आपको एमडीबी पीछे चेक करवाई है, उसका उसकी जो केबल्स है वो इधर आ रही हैं। ये देखिए केबल्स यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई सीधी ये केबल ट्रे के ज़रिए जा रही हैं। ये ऊपर जाएंगी, वो ऊपर गई, ठीक है। यहाँ तक गई ट्रे, केबल ट्रे, वहाँ से फिर बैक आएगी सीधी। ये देखिए ये केबल ट्रे, ये आपको केबल नज़र आ रही होगी। केबल सीधी आएगी अपना एमडीबी में। ये जो पैनल मैंने खोल रखा है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर नंबर वगैरह लिखे रहेंगे। ये नंबर वगैरह इधर लिखे हुए हैं हमने, यानी ये 28 नंबर है, 21 है, 22 है, 32 है, कितने नंबर का ये मसलन आइसोलेटर है। और हम यहाँ से इजीली उसे अगर ऑफ़ करना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, तो मैनुअली ऑफ़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये मैं इस वक्त बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। अगर हम बात करें मेरी राइट साइड की, तो मेरे राइट साइड पे भी एक पैनल नज़र आ रहा होगा आपको, वो सीधा सामने। तो इसी तरह उधर भी यही तरतीब है। उसकी जो ट्रंकिंग की गई है वो भी ऊपर ट्रंकिंग जा रही है, वो पीछे की तरफ, ओके। और मैक्सिमम ये तकरीबन 6 मीटर हाइट पे है, मैक्सिमम 6-7 मीटर हाइट है ये। तो इतनी हाइट पे ट्रंकिंग की गई है। और इसी के ऊपर टोटल हमने यानी ये केबल्स अपनी बिछा कर आइसोलेटर तक पहुंचाई हैं, ओके। और उसके बाद अगर हम बात करें ये अपना लेफ़्ट साइड की, मेरी जो लेफ़्ट साइड है, वहाँ पे भी एक सामने पैनल नज़र आ रहा होगा आपको, वो देखिए सामने पैनल, ये वाला, ये भी सेम ऐसा ही पैनल है। और ये जैसा कि ये पैनल आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, इसमें भी यही सिस्टम है। ये हो गई हमारी मेन केबल, 150 की केबल है ये। और ये न्यूट्रल हो गया हमारा, और ये न्यूट्रल बास्पर आपको नज़र आ रहा है। उसके साथ आपको ये अर्थ बास्पर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्थिंग पे भी नंबरिंग वगैरह की गई है, ठीक है। ये अब आसानी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी केबल का कौन सा अर्थ है, ओके। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए RYB, और ये हमारा RYB है। और उसके बाद ये चारों जो केबल होती है, पूरी केबल्स, जैसा कि आपको पूरी केबल नज़र आ रही है, न्यूट्रल फेस, सॉरी RYB एंड न्यूट्रल, इसके अंदर ये रिंग डाल देते हैं हम। ये देखिए ये चारों के अंदर डाल रखा है। ये हमारा अर्थ लीकेज रिले को जाएगा, ठीक है। ये देखिए अर्थ लीकेज रिले को आ गया। और उसके बाद इसके अंदर जो लगी रहेगी ना, ये अर्थ लीकेज रिले कैसे इसको करती है कंट्रोल, इसके अंदर लगी रहेगी शंट ट्रिप कॉइल, सही। वो अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। अगर ये थोड़ा लूज़ ही है, मैं देखता हूँ, अगर ये थोड़ा खुलता है तो फिर मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसको वायर कैसे किया गया है। बहुत ईजी है। जैसे वो जो नीचे से आ रहा है ना अपना ये वाला, ये चेक कीजिए, ये हमारा सिटी कॉइल है। सिटी कॉइल आएगा सीधा अर्थ लीकेज लेके 11 एंड 12, ये लास्ट में 11, 12, ये लास्ट वाले दो, इसमें आप सीधा एक 11 में एक वायर पुट कर देंगे, एक 12 में, सही। सिटी का काम ख़त्म हो गया, ओके। ये आपने याद रखना कि सिटी की जो 2 वायर है ना, वो हमने इंस्टॉल कर दी है, ओके। ये देखिए 2 वायर है नीचे, एक 11 में, एक 12 में। उसके बाद मैं ऊपर से खोल कर आपको चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की। ये देखिए, ये जैसा कि दोस्तों आपको नज़र आ रही होंगी, ये 2 वायर, ये देखिए, ये शंट ट्रिप कॉइल की 2 वायर हैं, ओके। एक वायर न्यूट्रल, एक वायर तो जो न्यूट्रल है वो हम इसमें कनेक्ट करेंगे, ओके। और जो दूसरी वायर है ना, शंट ट्रिप कॉइल को जाएगी, वो अर्थ लीकेज रिले के 6 नंबर से, सही, आप याद रखिएगा या लिख लीजिए अपने पास, 6 नंबर से शंट ट्रिप कॉइल को जाएगी, सही। और एक न्यूट्रल कहाँ से जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये न्यूट्रल बास्पर है, न्यूट्रल बास्पर से निकली सीधी न्यूट्रल, और ऊपर से होती हुई न्यूट्रल आ गई सीधी अर्थ लीकेज रिले के 7 नंबर टर्मिनल में। ये
नीचे 7 नंबर टर्मिनल है और 7 नंबर टर्मिनल में 2 वायर कनेक्ट हैं, ठीक है, 2 वायर है, जैसा कि अगर आप देख सकें तो 2 वायर कनेक्ट हैं। और यहीं ये तो हमने एक न्यूट्रल दिया इसके लिए, अर्थ लीकेज रिले के लिए, ठीक है, वहीं से एक दूसरा न्यूट्रल लिया, वही ला के बैक इधर शंट ट्रिप कॉइल को दे दिया न्यूट्रल। सही है, न्यूट्रल क्लियर हो गया। यानी यहाँ से जाएगा अर्थ लीकेज लेके 7 नंबर टर्मिनल में, 7 नंबर टर्मिनल से सीधा आएगा शंट ट्रिप कॉइल में, और उसके बाद बचा हमारा फेस मैंने आपको बता दिया कि अर्थ लीकेज लेके 6 नंबर टर्मिनल से निकलेगा। ये एनो टर्मिनल है, नॉर्मली ओपन, ठीक है। जब ये रिले काम करेगी किसी शॉर्ट फॉल्ट पे तो ये एनसी हो जाएगा 6 नंबर, और इसको फेस जाएगा शंट ट्रिप कॉइल को, शंट ट्रिप कॉइल इसको ट्रिप कर देगी ऑटो, ओके। और उसके बाद हमारी जो वायर बची थी, 2 वायर बची अभी, सही। अब क्या हुआ, जो मेन फेस है वो हमने यहाँ से लिया रिले के लिए, मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा, यहाँ से लिया मेन फेस, बिलू से लिया, देखिए ये बासबर है। जब ये ब्रेकर ऑन हो जाएगा, अभी ऑफ हालत में, जब ये ऑन हो जाएगा तो ऊपर फेस आ जाएगा RYB। हमने बिलू से फेस लिया, ये देखिए बिलू से फेस लेंगे, सीधा जाएगा फ्यूज़ में, ये जो यहाँ पर फ्यूज़ लगा रखा है 2 एम्पेयर का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आउट निकलेगा एक फेस और सीधा जाएगा 5 में, ये देखिए 5, ओके, 6 के साथ पीछे वाला 5 में जाएगा फ्यूज़ से निकलकर, और एक फेस यहाँ से निकलकर जाएगा 8 में, सही, 8 नंबर में। आपकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यही इसका सिंपल सा कनेक्शन है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई यानी क्वेश्चन है आपके जहन में, आप पूछना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये ओपन किया हुआ मैंने इस वक्त, आपको नज़र आ रहा होगा कैसे तरतीब वाइज अंदर इसके बासबर अटैच किए रहेंगे, बिल्कुल तरतीब से, RYB, देखिए कितनी तरतीब से लगा रखे हैं। ये सेटिंग पीछे से ही आती है, यानी जहाँ से हम ये परचेज़ करते हैं ये सेटिंग वहीं से आएगी। अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो गल्फ़ में आना चाहते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें और वो अपना पहले से कुछ तैयारी कर सकें। सही दोस्तों, ये काम बहुत ही आसान है, इतना कोई भी मुश्किल नहीं है, और आप बस थोड़ी सी लगन और दिल से काम कीजिए और काम को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। और जहाँ पर भी हमारी हेल्प की ज़रूरत रहेगी हम आपके साथ हैं। यानी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम एनी टाइम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ठीक है दोस्तों। और कोशिश कीजिए हमारी वीडियो को दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, और ताकि वो भी यानी हमारी इन वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो मेरा ख्याल है दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में कोई भी, तो आप हमसे बाद में क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।